फरवरी में मेरे फेवरेट 4 कॉइन कौन से हैं। वैसे मैं आमतौर पर ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इस बार इन कॉइन के इंडिकेटर्स ऐसे मौजूद थे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अब ये बिल्कुल मैंने किसी ट्रेडिंग की नीयत से नहीं बनाई, बल्कि सिर्फ इस वजह से बनाई कि शायद आपको अच्छी मालूमात मिले और आप देखें कि लॉन्ग टर्म में या कम से कम 1 महीने के हिसाब से चीजों को कैसे देखते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो यह है सोलाना। तो आप कहेंगे कि सोलाना क्यों? तो इसकी बहुत अहम वजह है। अगर आप नहीं जानते तो सोलाना पर एक जबरदस्त डेक्स लॉन्च हुई है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जुपिटर, जिसका कॉइन है JUP। लेकिन मैं यहां JUP की बात नहीं कर रहा, मैं सोलाना के मेन टोकन सोल की बात कर रहा हूं। यहां सोलाना पर मौजूद मीम कॉइन्स के बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं। दूसरे सोलाना इकोसिस्टम के तमाम कॉइन्स भी यहां पर मौजूद हैं। ट्रेडिंग के लिए और भी बहुत ज्यादा सहूलियात हैं। इस वजह से यहां इथेरियम पर मौजूद सबसे बड़ी डेक्स यूनिस्वैप से भी ज्यादा वॉल्यूम मौजूद है। अब एक तो यह है कि इथेरियम से बहुत ज्यादा लोग सोलाना पर आ रहे हैं। दूसरा, यहां नए लोगों की तादाद आ रही है, बहुत बड़ी तादाद। इसकी वजह सिर्फ एक है, वो सोलाना का फोन सागा। लोग इस फोन को बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और मोबाइल में मौजूद डैप की वजह से जुपिटर डेक्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि नए लोग यहां आ रहे हैं? तो इसको आप हमेशा USDT या स्टेबल कॉइन रेशो से पता करते हैं, क्योंकि नए लोग ही स्टेबल कॉइन से डेक्स पर ट्रेड करते हैं। हम जैसे पुराने लोग मेन टोकन से ही ट्रेडिंग पर जाते हैं। अब अगर मैंने जुपिटर को इस्तेमाल करना होगा तो मैं सोलाना के कॉइन से ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें फायदा है। अब जहां इतने ज्यादा नए लोग मौजूद हों, जहां $191 मिलियन के स्टेबल कॉइन ट्रेड पर पड़े हों, तो मगरमच्छ मछलियों का शिकार करने आएंगे। अगर आप नहीं समझे तो गौर करें कि इथेरियम और कॉस्मोस पर बैठी वेल्स फौरी तौर पर यहां जाएंगी। वो बड़ी तादाद में सोलाना खरीदेंगी, क्योंकि अगर सोलाना होगा तो वो डेक्स पर जाकर नए लोगों से पैसे बना सकेंगे, उन्हें ट्रेडिंग में हराकर मजीद नोट छाप सकेंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि सोलाना की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी वजह से फरवरी और मार्च सोलाना के लिए बहुत अहम है। इसके बाद सोलाना के ही दूसरे प्रोजेक्ट रेंडर की बात आती है। जी, रेंडर अब इथेरियम छोड़कर सोलाना पर मौजूद है और सोलाना पर बहुत बड़ी NFT मार्केट मौजूद है। बहुत सी NFT फर्म्स अब रेंडर को इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि यहां से NFT निकलना भी सस्ता है और इसे लॉन्च करना भी आसान है। इस वजह से रेंडर टोकन की डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसे $3.56 से $4.40 के दरमियान बेतहाशा खरीदा गया है। और ये तमाम इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी, जहां सोलाना के बड़े बड़े गेमिंग प्रोजेक्ट इसको खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि सोलाना पर ना सिर्फ गेम्स आ रही हैं, बल्कि एक बार फिर NFTs का बूम आने वाला है। इस वजह से मुझे लगता है कि रेंडर भी जबरदस्त अंदाज से अगले 2 महीने में बढ़ेगा। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टोकन की, और वो है AVAX और दूसरा बैंक की। मैं इन दोनों के बारे में भी अगले 2 महीने में बड़ा पुरुम्मीद हूं। वैसे तो मैं हर वक्त ही इन दोनों से पुरुम्मीद रहता हूं, और अगर ये ना भी अच्छा परफॉर्म करें मैं तब भी पुरुम्मीद ही रहूंगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो अगले चंद महीने में डोमी, ब्लिट्ज, ऑफ द ग्रिड, फेबल ब्रोन जैसी बड़ी गेम्स अपने ऑनलाइन वर्जन लॉन्च करने जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि इन्हें अगले 2 महीने में अपने सेटअप के लिए चीजें फाइनल करना होगी। इसका मतलब है कि इन्हें एवलांचे चाहिए। तो इतनी बड़ी कंपनियां जब एवलांचे खरीदेंगी तो फिर अगले 2 महीने इसके लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा एवलांचे पर वैलिडेटर्स की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। ये ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुकी है, लेकिन लोग इस नंबर को अहमियत नहीं देते। हालांकि हर वैलिडेटर को कम से कम 2000 AVAX चाहिए होते हैं। ये काम करने के लिए तो इससे हिसाब लगा लें, इस वक्त 1800 से ज्यादा ये नंबर मौजूद है। और सब जानते हैं कि AVAX एक बार ये प्राइस रेंज पार कर गया तो वापसी नहीं होगी। इस वजह से ज्यादा लोग इस वक्त भी इसे खरीद रहे हैं। OTC मार्केट्स में AVAX का बाइंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इस वजह से मुझे लगता है कि AVAX के लिए अगले 2 महीने बहुत अहम है। यहां NFTs और सोशलफाई का बहुत ज्यादा जोर है। अगर आपने हाइपर स्पेस पर NFT सीजन नहीं देखा तो जरूर देखें, आपको काफी जबरदस्त मालूमात मिलेंगी। ये जरूरी नहीं होता कि आप NFT मार्केट में जाएं और खरीदें।
अहम ये होता है कि आप वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि यहाँ क्या है, कैसे हो रहा है, वहां के नंबर्स क्या हैं। तो सिर्फ डोकियो वर्ल्ड और डोकाबी एनएफटीज में कई मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम मौजूद है। इसके बाद अब बात करते हैं अपने फेवरेट कॉइन बैंकी की। तो आपको याद होगा कि मैं कहता था कि जैसे ही रियल वर्ल्ड एसेट्स एवलांचे पर आएंगे तो उनको बैंक ही लिक्विडिटी फ्राहम करेगा। इनकी ऑन चेन बैंकिंग की तमाम सहूलियात बैंकी के जिम्मे होंगी। तो अब इन्होंने डेफिनेटिव प्रोटोकॉल से पार्टनरशिप कर ली है, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स को ही सहूलियत देने के लिए बनाया गया है, जहां से पैसा इनको जाएगा और उनका पैसा बैंकी में आएगा। अभी आपको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगले 2 महीनों में आपको इसकी अहमियत समझ आ जाएगी, जब पैसा बैंकी टोकन के जरिए एक से दूसरी जगह ऑन चेन मुंतकिल होगा। फिर इसका असर प्राइस में भी आएगा और आप खूब फायदा फिर उठाएंगे। फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं क्यों कहता था कि यह फिलहाल मुफ्त है। दूसरा, एवेक्स का सबसे बड़ा मसला था कि यहां कोई अपना स्टेबल कॉइन मौजूद नहीं जो वाकई बहुत मजबूत हो। यहां यूएसडीटी ही सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन था। तो अब बैंकी एवेक्स पर अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करने जा रहा है, जो इसके लिए बहुत बड़ा बुलिश इवेंट होगा। लोगों को भी अभी अंदाजा नहीं कि ये क्या कुछ करेगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो BUSD ने बाइनेंस चेन की तारीख बदली थी। ऐसे ही इथेरियम के स्टेबल कॉइन्स ने ही उसे यहां तक पहुंचाया है। तो अब एवेक्स का यह मसला भी बैंक ही हल कर रहा है। इसका मतलब है कि एवेक्स सिस्टम पर मौजूद तमाम प्रोजेक्ट्स को बैंक ही खरीदना पड़ेंगे ताकि वो ये स्टेबल कॉइन को इस्तेमाल कर सकें। तो ये मेरा पूरा थीसिस है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये 4 टोकन्स अगले चंद दिनों में बहुत ही बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेंगे। अब मैं इन सब के बारे में गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरी राय है। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे इनका हमेशा इंतजार रहता है। दूसरा यार, बार बार बहुत ज्यादा कॉइन्स का मुझसे ना पूछा करें। मेरी राय भी हो तो मैं हर कॉइन पर बात करना अच्छा नहीं समझता, और मैं सिर्फ किसी कॉइन पर तब ही बात करता हूं जब मेरे पास कुछ बताने के लिए हो, कोई सॉलिड चीज हो। मैं बार बार अपने टॉप कॉइन्स की बात करना भी पसंद नहीं करता। वक्त बताएगा कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, तो तब तक साथ रहें। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। घंटी नहीं दबाई तो ये भी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हो सके तो क्रिप्टो में मौजूद अपने दोस्तों के साथ भी मेरा काम शेयर कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सबकी वजह से मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा हूं, और आगे भी आप सबके साथ ही जाना चाहता हूं। आप ये मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप मेरे लिए जीते जागते हंसते खेलते खुशोखुर्म इंसान है, जो मेरी तरह अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने मुकाम पर बैठे हुए अपनी सी मेहनत कर रहे हैं, अपनी सी एफर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरा पैगाम अगर आप तक पहुंच रहा है तो मैं इस वजह से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे डीएम्स ओपन है। अगर किसी वजह से आप डीएम नहीं कर पाते तो मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर देता हूं, ताकि आपकी फिर डीएम तक रसाई आसान हो जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।